बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. Today we are going to start our new lesson number 12. So open your book, page number 41. Page number 41. जी स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन नंबर 12 स्टार्ट करना है. द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज मनी and banks. M-O-N-E-Y, money. Money means पैसे. And B-A-N-K-S, banks. बैंक्स आपको पता है बैंक को कहते हैं. बैंक ऐसा इदारा है जहां हम अपनी रकम हिफाजत के लिए जमा करवाते हैं या अपनी सेविंग को जमा करवाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने पर, क्योंकि हर वक्त हम अपने साथ बड़ी अमाउंट नहीं रख सकते, बड़ी रकम अपने साथ नहीं रख सकते, तो उसकी हिफाजत के लिए हम उसे बैंक में जमा करवा देते हैं. तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. वर्क फॉर डे 1, पहले दिन का काम. पहले दिन के काम में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 41 एंड पेज नंबर 42. और 42 पेज हम कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि हाफ पेज करेंगे. तो पेज नंबर 41 कंप्लीट करेंगे और पेज नंबर 42 हाफ पेज हम रीडिंग में पढ़ेंगे. अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आप सब स्टूडेंट्स की फिंगर उस लफ्ज़ पर होगी जो मैं पढ़ रही होंगी, ताकि आपकी तवज्जो अपनी बुक पर रहे और आपको पता चले कि हम इस लेसन में क्या पढ़ रहे हैं. Now let's start reading. Many thousands of years ago, there was no money. बहुत साल पहले करेंसी नोट नहीं थे. मनी कहते हैं पैसों को, करेंसी नोट को. ये पहले भी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस लेसन में. मनी पैसे, करेंसी बिल भी जिसे कहते हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले. अब हज़ारों साल में बहुत साल पहले की बात है, तो हम कहेंगे बहुत साल पहले करेंसी नोट नहीं थे. People did not use coins. लोग सिक्के इस्तेमाल नहीं करते थे. When they wanted something, they gave something else in exchange. जब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो लेन देन में चीज़ों का तबादला करते थे, क्योंकि करेंसी या सिक्के
इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब पैसे नहीं होते थे, तो किसी शख्स ने कोई चीज़ ख़रीदना होती थी तो उसमें लेन देन के तबादले में मुख्तलिफ जो उसके पास चीज़ होती थी उसका इस्तेमाल करता था। अब कैसे करता था ये हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन कुड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर अ गोट और अ शीप। मिसाल के तौर पर एक शख्स बकरा या भेड़ खरीदने के लिए कुछ मुर्गियों का तबादला करता था। यूजफुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू। कारआमद अशिया की मालियत ज़्यादा होती थी। People who owned land were also rich because they had crops and animals which were something of value to exchange. ज़ाती ज़मीन रखने वाले लोग बहुत अमीर होते थे, यानी उस दौर में, उस वक्त में जिन लोगों की अपनी ज़मीन होती थी वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी तो उस ज़मीन पर वो फसलें भी उगाते थे और जानवर भी पालते थे। तो इसलिए उन्हें अगर कोई ज़्यादा मालियत की चीज़ ख़रीदना होती थी तो उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। वो उस मालियत के बदले में, यानी उसके तबादले में फसलों का या जानवरों का इस्तेमाल करते थे। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स वॉज नोन एज बार्टर। अशिया के तबादले का ये निज़ाम बार्टर कहलाता था। बार्टर क्या है? बार्टर मीन्स रकम के बग़ैर लेन देन, यानी उस वक्त में, उस दौर में लोग चीज़ों के ख़रीदने में, अशिया को ख़रीदने में आपस में लेन देन करते थे अशिया के तबादले के तौर पर। जैसे पहले पढ़ा कि अगर उन्होंने कोई बकरा या शीप ख़रीदनी होती थी तो उसकी मालियत ज़्यादा होती थी, तो उसके लिए वो या तो जिससे चीज़ कोई ख़रीदते थे उसको फसलों में से कोई अनाज वगैरह दे देते थे, और या जानवर के बदले में जानवर दे देते थे। तो ये जो चीज़ अशिया के लेन देन के तबादले में का जो निज़ाम था उसे कहा जाता था बार्टर, यानी रकम के बग़ैर लेन देन। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बार्टर was also done in exchange for work। इससे पहले आप तस्वीर में देख सकते हैं एक मार्केट है, एक बाज़ार है जिसमें मुख्तलिफ़ दुकानें हैं और वहाँ लोग अपने साथ किसी ने गाय रखी हुई है, किसी के पास शीप है, तो वो इस तरह अपने साथ चीज़ें रखते थे ताकि जब वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदें तो उनके बदले में इन अशिया का तबादला करें। ये आपको तस्वीर में सब दिखाई दे रहा है जी। बार्टर वॉज आल्सो डन इन एक्सचेंज फॉर वर्क। खिदमात के एवज़ भी बार्टर का तरीका राइज था। A landlord hired workers। एक मालिक अपने मुलाजिम
को जब हायर करता था, रखता था काम पर, तो वो किस तरह से रखता था, उसकी अदायगी, उसके काम की अदायगी, उसका मुआवजा किस तरह से अदा करता था, कैसे देता था उसे। एज पेमेंट फॉर देयर वर्क दे वर गिवन ग्रेन और वेजिटेबल्स। जब मालिक अपने मुलाजमीन को रखता था तो उनको काम करने के एवज़ अनाज क्या होता है, अनाज में गंदम, चावल, मकई, चना, दालें शामिल होती हैं। ये जितने नाम मैंने लिए हैं इन्हें अनाज कहते हैं। तो वो अपने वर्कर को, अपने मुलाजिम को या अनाज देता था या सब्जियां देता था। The workers could then exchange the grain for other goods. मुलाजमीन अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के लिए उस अनाज को इस्तेमाल करते थे। If a worker needed a new pair of sandals, for example, he would pay the cobbler with some chickens. मिसाल के तौर पर अगर एक मुलाजिम को नए जूतों के जोड़े की ज़रूरत होती तो वो मोची को उसके बदले में कुछ मुर्गियाँ देता, यानी पैसे अदा नहीं करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे, मनी का इस्तेमाल नहीं होता था। तो किसी भी वर्कर को अपनी अशिया ख़रीदने के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए उस अनाज का या सब्जियों का इस्तेमाल करना होता था। जैसे यहाँ उन्होंने मिसाल दी कि अगर किसी को ये जूतों की ज़रूरत है तो वो उसके बदले में कोबलर कहते हैं मोची को, तो मोची को वो क्या देता था, कुछ मुर्गियाँ देता था अदायगी के तौर पर। अब आप पेज नंबर 42 निकालें। पेज नंबर 42 में हम हाफ पेज की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 42 जी। दिस इज हाउ बिजनेस वॉज डन लॉन्ग अगो। कदीम ज़माने में, कदीम ज़माना यानी बहुत पुराना ज़माना, कदीम ज़माने में कारोबार भी इसी तरीके से होता था। However, doing business in this way was sometimes difficult. बाज़ औक़ात कारोबार करने का ये तरीका मुश्किल हो जाता था क्योंकि लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो ख़रीदारी करने जब जाएं तो अपने साथ बहुत सा सामान भी रखें। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, people could not always take 10 cows and a sack of grain every time they went shopping. लोगों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो ख़रीदारी करने के लिए हर वक्त अपने साथ 10 गायें और अनाज की बोरी या थैला रखें, क्योंकि जब शॉपिंग पर जाते हैं तो इतना सामान तो उठाया नहीं जा सकता, तो वो सामान अपने साथ रखें या उस शय को ख़रीदें, उस चीज़ को ख़रीदें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो ये मुमकिन नहीं था उन लोगों के लिए कि वो शॉपिंग के लिए अपने साथ इन चीज़ों को रखें। इन द
7th century BC, the Lydians, people from Lydia, a country near Greece, invented money. आप अगर साइट पर ये देखें तो एक मैप बना हुआ है, उस मैप में ये लीडिया कंट्री दिखाया गया है जो ग्रीस के करीब है, यूनान के करीब है। ये लीडिया एक मुल्क था उस दौर में। इन द 7th century BC, BC means before, B stands for before, C stands for Christ, before Christ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के जो साल थे उनके बारे में बताया जा रहा है, उसे कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के साल, पैदाइश के पहले के साल। 7वीं सदी कबल मसीह। द लीडियंस, लीडियन कौन लोग थे? लीडिया के लोगों ने पैसे ईजाद किए, इन्वेंटेड, ईजाद किए, मनी, पैसे। लीडिया के लोगों ने पैसे ईजाद किए। लीडियंस किसे कहते हैं? लीडिया के रहने वाले बाशिंदे या लोग लीडियंस कहलाते हैं। तो उन लोगों ने पैसे ईजाद किए थे। The Lydians had plenty of gold, but because gold was quite rare, it had great value. लीडियन के पास सोना वाफर मिकदार में था, बहुत ज़्यादा था, कसरत से था और नायाब भी था। इसलिए इसकी मालियत भी ज़्यादा थी। किसकी मालियत ज़्यादा थी? गोल्ड की, सोने की। इट हैड ग्रेट वैल्यू, इसकी कदर कीमत, इसकी मालियत ज़्यादा थी। सोने की मालियत बहुत ज़्यादा थी उस दौर में। ट्रेडर्स बिगेन टू यूज़ pieces of gold as money. ट्रेडर्स कहते हैं ताजिरों को, जो तिजारत करता है, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। जो ताजिर थे वो पैसों के तौर पर सोने के टुकड़े इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सोने के टुकड़ों को पैसों की जगह पर इस्तेमाल किया, वो अपनी तिजारत इस तरीके से करते थे। सैम्पल्स ऑफ सम अर्ली कॉइन्स। आप अपनी बुक पर देखें तो यहाँ आपको कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, सिक्के नज़र आ रहे हैं, और इन सिक्कों पर तस्वीर जो हैं बनी हुई हैं। हर सिक्के पर अलग अलग तस्वीर बनी हुई है। किसी में शक्ल है, अक्स बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, किसी इंसान का या किसी जानवर का। तो ये नमूने हैं कदीम ज़माने के सिक्कों के। हमारी रीडिंग पेज नंबर 41 और 42 हाफ कंप्लीट हो गई। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स कंप्लीट करेंगे। जी, सबसे पहले हैं लेसन नंबर 12 के वर्ड्स मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड इज वैल्यू। वैल्यू मालियत, वैल्यू मालियत। सेकंड वर्ड इज ग्रेन। ग्रेन अनाज। ग्रेन
अनाज. Third word is sack. S-A-C-K. Sack. Sack means थैला. थैला या बोरा. चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल होता है. थैला या बोरा. नेक्स्ट word is invent. I-N-V-E-N-T. invent. invent ईजाद. ईजाद. Next word is R-A-R-E. rare. Rare means नायाब. Rare means नायाब. Next word is great value. Great value. ज़्यादा कदर कीमत या ज़्यादा मालियत दोनों हो सकता है. ज़्यादा कदर कीमत. ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मालियत की होती है. सिल्वर. S-I-L. सिल. V-E-R. वर. सिल्वर. सिल्वर मीन्स चांदी. सिल्वर मीन्स चांदी. Next word is copper. Copper means C-O-P-P-E-R. copper. तांबा. तांबा. जी, हमारा पहले दिन का काम यहाँ पर मुकम्मल होता है. नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 2. दूसरे दिन के काम में हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 42. 42 का हाफ पेज हमने पहले दिन के काम में किया था और अगला जो आधा होगा, हाफ रीडिंग होगी, वो अब हम मुकम्मल करेंगे. तो पेज नंबर 42 मुकम्मल करेंगे और पेज नंबर 43 हाफ पेज करेंगे. क्योंकि ये लेंथी है लेसन, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया है रीडिंग को. पेज नंबर 42. अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेटर ऑन कॉइन्स वर प्रोड्यूस्ड इन सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स. बाद में चांदी, तांबे, कांसी और दूसरी धातुओं के सिक्के बनाए गए. The coins had pictures or writing on them to show where they came from, or the image or name
of the ruler of that time. सिक्कों पर उस दौर के हुक्मरान या बादशाह की तस्वीर होती थी ताकि पता चले कि करेंसी का ताल्लुक किस मुल्क से है। These coins had a high value. उन सिक्कों की मालियत भी ज़्यादा होती थी। अब आपने जैसे ऊपर सिक्कों के नमूने दिए गए हैं, उन नमूनों में पहले भी आपने देखा था कुछ इमेजेस उस पर प्रिंट हुए हैं, तो उन पर या उस बादशाह के उस दौर में हुकूमत करने वाले बादशाह की तस्वीर होती थी। पता चलता था कि ये इस मुल्क से इस करेंसी का, इस सिक्के का ताल्लुक है, और उन सिक्कों की मालियत भी ज़्यादा होती थी। जैसे अब हम करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस पेज पर करेंसी नोट दिए भी गए हैं। इसमें 10 रुपीज़ है, 5000 है, 20 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है और कॉइन्स हैं। इन सब पर ये जो 10, 20, 5, 5000 ये नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर इन नोट की मालियत ज़ाहिर कर रहे हैं। मालियत में छोटे नोट भी होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 10 रुपी है, 20 रुपी है, और कॉइन्स भी कम मालियत के होते हैं, 2 रुपी, 1 रुपी, 5 रुपी, ये कम मालियत के हैं। 100 रुपीज़ ये भी कम मालियत है, लेकिन 500, 1000 और 5000 ये बड़ी मालियत के नोट हैं। तो उस दौर में भी जो करेंसी थी उन पर मालियत दर्ज होती थी कि ये कम मालियत के सिक्के हैं या ज़्यादा मालियत के हैं, तो तब वो उस दौर के सिक्के ज़्यादा मालियत के होते थे। Much later, because coins were heavy and not easy to carry around, paper money was invented. चूँकि सिक्कों का वज़न ज़्यादा होता था और हर वक्त उनको उठाना आसान नहीं था, तो कुछ अरसे बाद कागज़ के नोट ईजाद हुए। कागज़ के नोट इसलिए ईजाद किए गए क्योंकि उन्हें सहूलत से उठाया जा सकता था, लाइट वेट होते थे, लेकिन सिक्के वो वज़न में ज़्यादा होते थे। तो ये मुमकिन नहीं था कि आप ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं तो आप इतना वज़न अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं। तो लोगों ने इसकी ज़रूरत महसूस की कि वो सिक्कों की जगह पेपर मनी छापें, पेपर मनी नोट उनकी ज़रूरत थी उन्हें। द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 AD onwards. यहाँ AD, A stands for anno, D stands for domini. ये इसे हम डोमिनी भी पढ़ सकते हैं और डोमिनाई भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों सही हैं, गलत नहीं हैं। चीनी पहले लोग थे जिन्होंने 600 ईस्वी में कागजी नोट छापे और उन्हें इस्तेमाल किया। बैंक नोट्स as paper money is known are printed by the government, so people can be sure that they are worth the sum printed on them. बैंक नोट पर नोटों की मालियत दर्ज होती थी
इस तरह लोगों को पता होता था कि कम मालियत नोट कौन सा है और ज़्यादा मालियत का नोट कौन सा है, ताकि उन्हें ख़रीदारी में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप छोटी मोटी चीज़ों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो आप अपने साथ ज़्यादा मालियत के नोट नहीं रखेंगे, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा मालियत के नोट रखना आजकल के दौर में आपके लिए ख़तरनाक है, और दूसरा, अगर आपने सब्ज़ी ली है या फ्रूट लिया है या अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ ली है तो उसके लिए आप 5,000 का नोट तो नहीं शॉपकीपर को देंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसके लिए 500 का नोट देना मुनासिब नहीं है। इस तरह आपको भी मुश्किल होगी। और अगर आप ज़्यादा मालियत की कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे घर ख़रीदते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा मालियत के नोट अपने पास रखेंगे, कम मालियत के नोट नहीं रखेंगे। अब ये तो नहीं होगा आप 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आप अपने साथ 10 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये के नोट रखें। इस तरह तो बहुत ज़्यादा आपके पास करेंसी जमा हो जाएगी। तो बड़ी चीज़ों की ख़रीदारी के लिए, बड़ी चीज़ों को ख़रीदने के लिए ज़्यादा मालियत के नोट अगर आप रखेंगे तो वो आपको आसानी होगी। जैसे अगर आपने 1 लाख की पेमेंट करनी है तो आपके पास 500 के नोट होंगे। अगर 200 होंगे 500 के नोट तो वो 1 लाख की मालियत होगी। लेकिन अगर आपके पास 5,000 के 20 नोट होंगे तो वो आपको रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, यानी ज़्यादा महंगी चीज़ ख़रीदने के लिए आपके पास बड़ी मालियत के नोट होते हैं और छोटी छोटी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने के लिए छोटी मालियत के नोटों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टुडे द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूसेस इट्स ओन नोट्स एंड कॉइन्स। आजकल हर मुल्क की हुकूमत अपने नोट और सिक्के खुद बनाती है, यानी हर मुल्क की हुकूमत अपनी करेंसी अपने मुल्क के मुताबिक बनाती है। सॉरी, दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी। ये पैसे करेंसी कहलाते हैं। अब मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ करेंसी इस्तेमाल होती है। जैसे अमेरिका है तो वहाँ पर डॉलर इस्तेमाल होता है, सऊदी अरेबिया है तो रियाल इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ करेंसी नोट हैं जो इस्तेमाल होते हैं। यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पाउंड इस्तेमाल होता है। तो हर मुल्क की करेंसी अलग होती है। हमारे यहाँ रुपीस इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तानी रुपी वो हम इस्तेमाल करते हैं। टू बी यूज़फुल मनी मस्ट बी लाइट enough to carry. It must be possible for large sums to be divided into smaller sums. इस्तेमाल के लिए नोट हल्के होना ज़रूरी हैं ताकि उन्हें उठाने में आसानी हो। जैसे पहले मिसाल दी गई थी कि छोटी कम मालियत की चीज़ ख़रीदने के लिए उसी तरह हम नोट अपने पास रखते हैं, और ज़्यादा मालियत की चीज़ों के लिए नोट, जैसे 1 लाख की कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो 5,000 के 20 नोट होंगे तो वो आपको उठाने में भी आसानी होगी, रखने में भी आसानी होगी। दिस इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम। घर पर ज़्यादा पैसे रखना महफूज तरीका नहीं है।
This is why people keep their money in banks. इसलिए लोग अपने पैसे बैंकों में रखवाते हैं. Anyone with money can open an account in a bank. हर कोई जिसके पास पैसे हैं बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है. Each person with an account is given a checkbook. अकाउंट रखने वाले हर शख्स को एक चेक बुक दी जाती है. Then, instead of paying large amounts of real money, they can write a check. क्योंकि हम अपने साथ हर वक्त बड़ी रकम नहीं रख सकते, इसलिए चेक के ज़रिए रकम किसी दूसरे शख्स को अदायगी रकम की जा सकती है. The money is transferred from one person's account to the other person's account. बड़ी रकम की अदायगी के लिए आसान तरीका क्या है कि आप चेक लिखें और उस चेक को दूसरे शख्स के अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं. इस तरह आप बड़ी रकम चेक के ज़रिए किसी दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल करवा सकते हैं. दिस मेक्स पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल. इस तरह अदायगी करना लोगों के लिए आसान और महफूज है. इस तरह किसी किस्म का कोई ख़तरा भी नहीं होता और आसानी से बड़ी रकम किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा सकती है. जी, हमारी रीडिंग पेज नंबर 42 हमने कंप्लीट कर लिया और पेज नंबर 43 हाफ पेज हमने किया मुकम्मल. अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग्स जो रह गए थे उन्हें मुकम्मल करेंगे. टोटल आपके 17 वर्ड्स मीनिंग्स थे. पहले दिन के काम में हमने 8 वर्ड्स किए हैं और दूसरे दिन के काम में हम वर्ड नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे. नंबर 9 इज ब्रॉन्ज. BRONZE. ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज मीन्स कांसी. Bronze means कांसी. Next word is metals. 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 Metals mean धाते. धाते ये जो हमने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, धाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इमेज. IMAGE. इमेज. इमेज मीन्स तस्वीर या अक्स. दोनों तरह से कह सकते हैं. तस्वीर भी कह सकते हैं और अक्स. जैसे कॉइन्स पर उस दौर के बादशाहों की तस्वीर होती थी, इमेज होता था, अक्स होता था. नेक्स्ट करेंसी. CURRENCY. करेंसी. करेंसी
राइट सिक्का, जो हम करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेपर मनी हो चाहे वो कॉइन्स हो। राइट सिक्का। नेक्स्ट वर्ड इज TRANS, ट्रांस, FER, फर, ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स मुंतकिल करना, मुंतकिल करना। नेक्स्ट वर्ड इज ISSUE, इशू। इशू मीन्स जारी करना, इशू मीन्स जारी करना। नेक्स्ट वर्ड इज STA, स्टे, BLE, बल, स्टेबल। स्टेबल मीन्स मुस्तहकम, मुस्तहकम। मीम सीन ते हे, मुस्तह, काफ मीम कम, मुस्तहकम। नेक्स्ट वर्ड इज RESERVE, रिजर्व। रिजर्व, रिजर्व मीन्स जखीरा रखना, किसी चीज को अपने पास जमा करना। जखीरा रखना, जैसे खुराक का या अनाज का जखीरा रखना, रिजर्व। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिट, CRE, क्रे, DIT, डिट, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार, यानी पहले से कोई चीज़ खरीद लेना और बाद में पैसे अदा करना। पहले से कोई चीज़ खरीदना और बाद में पैसे अदा करना। जी, दूसरे दिन के काम में हमने पेज नंबर 42 एंड 43 हाफ रीडिंग मुकम्मल की और वर्ड्स मीनिंग्स मुकम्मल किए हैं। अब हम काम शुरू करेंगे वर्क फॉर डे 3, यानी तीसरे दिन का काम। और तीसरे दिन में हम रीडिंग पेज नंबर 43, जो हाफ पेज हमारा रह गया था उसे मुकम्मल करेंगे और पेज नंबर 44 मुकम्मल करेंगे। तो वर्क फॉर डे 3 में रीडिंग पेज नंबर 43 एंड 44। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 43 रेडी रखें। Put your finger on the word, ताकि रीडिंग के दौरान आपको पता चले कि हम कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं। One may also use a credit card instead of money.
कोई भी शख्स पैसों की बजाय क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। A credit card is a small plastic card issued by a bank. क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंक जारी करता है। It allows the holder to make purchases on credit. Credit means buying something and paying for it later. Credit cards are also known as plastic money. क्रेडिट कार्ड रखने वाला इस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी कर सकता है। क्रेडिट मीन्स उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। बैंक अकाउंट होल्डर के अपने अकाउंट में ज़ाती रकम नहीं होती, बल्कि जो रकम वो खर्च करता है, बैंक अकाउंट होल्डर रकम खर्च करता है, बैंक उस होल्डर को उधार के तौर पर वो रकम देता है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। ये एक किस्म का बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर को उधार दिया जाता है, लेकिन जो रकम मिलती है अकाउंट होल्डर को, उसने वो रकम एक ख़ास वक्त तक बैंक को वापस करना होती है, क्योंकि ये उसकी अपनी ज़ाती रकम नहीं होती, वो बैंक के दी जाने वाली रकम को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसे वापस लौटाना होती है ये रकम। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइम यू कैन ड्रॉ टेक आउट मनी from your account using a debit card given to you by your bank. आप अपने अकाउंट से रकम निकलवाने के लिए डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को ATM कार्ड भी कहते हैं, जो बैंक जारी करता है अकाउंट होल्डर को। इस कार्ड को मशीन में इंसर्ट किया जाता है। ATM मशीन होती है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। द कार्ड इज पुट इनटू द ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। A stands for automatic, T stands for teller, M stands for machine. ATM automatic teller machine, which gives you the money when you type in the right information. डेबिट कार्ड को या ATM कार्ड को मशीन में दाखिल किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, और मशीन आपको खुद ब खुद पैसों की अदायगी करती है, अगर आपने तमाम मालूमात सही तरीके से टाइप की हों, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही या बेइख्तियाती आपको उस रकम से महरूम भी कर सकती है। महरूम किस तरह से कि आप ज़रा सा आपकी नज़र इधर उधर होगी तो मशीन में आप अगर कार्ड को नहीं पकड़ेंगे, कार्ड को नहीं निकालेंगे, तो कार्ड वापस मशीन में चला जाएगा, यानी मशीन जो है उसे कैच कर लेगी। इसको कहते हैं कैप्चर करना। और अगर आप मनी को नहीं निकालेंगे फ़ौरन, तो मनी भी वापस मशीन में चले जाएंगे। अब उसको मनी को हासिल करने के लिए, उस रकम को हासिल करने के लिए आपको 1-2 दिन का इंतज़ार भी करना पड़ेगा, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। पहला तो ये कि जो आपको पिन कोड दिया जाता है वो आपका सही आप उसको टाइप करें।
और दूसरा आप कार्ड को और मनी को एक साथ मशीन से बाहर निकाल लें, वरना मशीन कार्ड और पैसे दोनों को कैप्चर कर लेती है। जो मशीन होती है वो क्या करती है, कार्ड और पैसों को वापस कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है। हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूज एन ATM? क्या आपने अपने वालिदैन को ATM इस्तेमाल करते हुए देखा है? बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फादर या मदर के साथ जाते होंगे और वो देखते होंगे कि वो ATM का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जी, नेक्स्ट पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। अब हम इस सफ़े की, इस पेज की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ इस तस्वीर में एक इमारत नज़र आ रही है और उस इमारत पर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान का बैंक, या बैंक दौलत पाकिस्तान भी कहते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान and it is operated by the government. ये पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है और इसे हुकूमत पाकिस्तान चलाती है। द बैंक कंट्रोल्स द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड करेंसी। ये बैंक करेंसी नोट के मसाइल को कंट्रोल करता है। इट होल्ड्स द country's reserves. This means the financial wealth and savings of the country. यानी ये बैंक करेंसी नोट के मसाइल के साथ साथ मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पर भी नज़र रखता है। The state bank sees to it that the country's economy is stable. बैंक ये भी देखता है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है या मजबूत है। ये सब काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखता है। इस बैंक का सरबराह गवर्नर कहलाता है, गवर्नर होता है, और इसके जो सरबराह का नाम है, जो आजकल इसके सरबराह हैं, वो हैं रज़ा बाकिर। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज फाउंडेड। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ लिखा है इन 1947, जो कि रॉन्ग है, गलत है। मैं जो डेट पढ़ूँगी, बोलूँगी, आपने पेंसिल से करेक्शन कर लेना है उसे बुक पर। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज फाउंडेड। फाउंडेड के बाद लिखा है इन 1947। आपने इस तरह से करना, मैं आपको बोर्ड पर भी बता देती हूँ। आपके लिखा है इन 1947। ये करेक्ट डेट नहीं है, इसलिए आप इसे कट कर देंगे और करेक्ट डेट मैं बोल रही हूँ वो उसे आप लिख लें अपनी बुक पर। यहाँ लिखेंगे आप on 1st
July, on 1st July 1948। ये करेक्ट डेट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब कायम हुआ था, आप इस डेट को अपनी बुक पर लिख लें। ऑन 1st July 1948। Its headquarters are in Karachi and there is an other main office in Islamabad। स्टेट बैंक 1 जुलाई 1948 में कायम हुआ। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और दूसरा दफ्तर इस्लामाबाद में है। तो यहाँ हमारी रीडिंग मुकम्मल होती है। अब हम इस लेसन के डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। जी, रीडिंग मुकम्मल करने के बाद डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 12 ये हम लिखेंगे। Number 1, LAND, land. LORD, lord। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे लैंडलॉर्ड, डी इसमें साइलेंट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड। नंबर 2, SAN, san, DALS, sandals। Number 2, sandals। Number 3, IN, in, VEN, when, TED, ted, invented। Number 4, TRA, tray, DERS, ders, traders। Number 5, PRO, pro, DUCE, duce, produce। Number 6, TRANS, trans, FE, double R, FE, double R, ED, furred, transferred, transferred। Number 7, PUR,
पर, CHA चे, परचे, SE परचेज, PURCHASE purchase. Number 8, PAY pay, MENT ment payment. Number 9, HEAD head, QUAR quar, TER headquarter. Number 10, FINA finance, AN finance, CIAL shall financial. स्टूडेंट्स, मैं डिक्टेशन वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। नंबर 1, लैंडलॉर्ड। नंबर 2, सैंडल्स। नंबर 3, इन्वेंटेड। नंबर 4, ट्रेडर्स। Number 5, produce. Number 6, transferred. Number 7, purchase. Number 8, payment. Number 9, headquarter. Number 10, फाइनेंशियल। दूसरे दिन का काम हमारा मुकम्मल होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4, यानी चौथे दिन का काम शुरू करेंगे। चौथे दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। अब बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन मैं पढ़ूंगी और आप उसे अपनी नोटबुक पर पढ़ते जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट डज बार्टर मीन? कि बार्टर का क्या मतलब है? द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज नॉन एज बार्टर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर एंड व्हेन was money first used? यानी सबसे पहले पैसे कहाँ और कब इस्तेमाल किए गए? The answer of this question is in the
7th century BC, the Lydians invented money. Question number 3 is, why do people keep their money in banks? यानी लोग बैंकों में अपने पैसे क्यों रखवाते हैं? The answer of this question is, it is not safe to keep large sums of money at home. This is why people keep their money in banks. क्योंकि वो हिफाजत के लिए अपनी रकम, अपने पैसे बैंकों में रखवाते हैं, क्योंकि घर पे बड़ी रकम रखना महफूज नहीं है। ये सब आपने रीडिंग में पढ़ा था, इस और वर्ड्स मीनिंग्स भी किए हुए हैं, इसलिए इसका मीनिंग बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर रीडिंग तवज्जो से की होगी आपने तो फ़ौरन आप इसका मतलब समझ लेंगे। जहाँ मुश्किल होगी वहाँ मैं आपको इसका मीनिंग बता दूँगी, लेकिन जो रिलेटेड हैं रीडिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको आप खुद भी समझने की कोशिश करें और मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चौथे दिन का काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है और चौथे दिन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल किया है। अब हम वर्क फॉर डे 5 शुरू करते हैं। 5वें दिन के काम में हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। The question is, why do you think people found barter difficult? Barter means रकम के बगैर लेन देन। They could not carry coins or heavy sack of grain to the market every time. It was not practical or convenient. बार्टर का अमल लोगों के लिए क्यों मुश्किल था? इसलिए कि वो हर वक्त अपने साथ अनाज के थैले नहीं रख सकते थे और उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने साथ इतना ज़्यादा सामान रखें और ख़रीदारी के लिए जाएं, तो इसलिए ये निज़ाम बार्टर का उनके लिए मुश्किल था। Question number 5 is, when the State Bank was found. When the State Bank of Pakistan was found. State Bank of Pakistan कब कायम हुआ? The answer of this question is, the State Bank of Pakistan was founded on 1st July 1948. Question number 6 is, what is meant by ATM? ATM का क्या मतलब है? The answer of this question is, it means automatic teller
मशीन। जी, 5वें दिन के काम में हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए हैं। Now students, we will start work for day 6, यानी छठे दिन का काम हम शुरू करेंगे। छठे दिन के काम में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ूंगी। यहाँ भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप अपनी नोटबुक से उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट इज अ चेक बुक? चेक बुक क्या है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, through a checkbook we take out money by writing a check। ये हमने रीडिंग में भी पढ़ा था। अकाउंट होल्डर को ये चेकबुक बैंक प्रोवाइड करता है, बैंक इशू करता है। और अगर बड़ी रकम आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है तो आप चेक बुक के ज़रिए चेक लिखकर उस शख्स के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं। तो चेक बुक का इस्तेमाल ये है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज करेंसी? करेंसी क्या है? The answer of this question is, the government of each country produces its own notes and coins. This money is called currency। यानी हर मुल्क की हुकूमत अपने नोट और सिक्के बनाती है और उस पैसों को, उस रकम को हम करेंसी कहते हैं। करेंसी बिल भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। जी, क्वेश्चन नंबर 9 इज, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और हर सेंटेंस के साथ ऑप्शंस दी हुई हैं। आपने देखना है उस सेंटेंस के मुताबिक कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, आपने उसे टिक करना है। नंबर 1, सेविंग मनी इज डैश हैबिट। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी बैड, ऑप्शन सी सैड। जी, सेविंग मनी इज डैश हैबिट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गुड। नंबर 2, we can dash money from bank। हम बैंक से पैसे करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए इज बाय, ऑप्शन बी इज गिव, ऑप्शन सी इज बोरो। जी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोरो।
बोरो मीन्स उधार लेना, यानी बैंक लोगों को उधार भी देता है, लोन जिसे कहते हैं, लोन लेना, उधार लेना, कर्ज लेना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी, बोरो। नंबर 3, वी टेक आउट मनी फ्रॉम बैंक by writing option A is check, option B is note, option C is card, CARD, card। जी, हम बैंक से पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, किस चीज़ पर लिखकर हम पैसे निकलवाते हैं? ऑप्शन ए, चेक इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 इज इट इज डैश टू पुट मनी इन बैंक। बैंक में पैसे रखवाना क्या है? ऑप्शन ए इज protect, option B is safer, option C is hide। correct option is option B, safer, यानी बैंक में रकम रखवाना बहुत ज़्यादा महफूज तरीका है। नंबर 5, द स्टेट बैंक of Pakistan was founded in, option A is 1945, option B is 1946 and option C is 1948। G, the correct option of this sentence is 1948। जी, हमारा छठे दिन का काम मुकम्मल होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल किए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना वर्क फॉर डे 7 स्टार्ट करेंगे। वर्क फॉर डे 7 यानी 7वें दिन का काम। 7वें दिन के काम में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 इज fill in the blanks। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। मैं यहाँ सेंटेंस नहीं लिखूंगी, मैं ब्लैंक्स का करेक्ट वर्ब यहाँ पर लिखूंगी, जिसे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे उस लफ्ज़ को लिखने के बाद। जी, नंबर 1 इज डैश कार्ड्स आर आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। कौन से कार्ड को हम कहते हैं ये प्लास्टिक मनी है? कौन से कार्ड्स प्लास्टिक मनी कहलाते हैं? जी, क्रेडिट कार्ड। नंबर 1 CRE, क्रे, DIT, डिट, क्रेडिट। Credit cards are also known as plastic money। G, number 2
The dash were the first people to print paper money. सबसे पहले किस मुल्क के लोगों ने पेपर मनी ईजाद की थी? जी, चाइनीज़, यानी चीन के लोग। नंबर 2, Chinese, Chinese. The Chinese were the first people to print paper money. Number 3 is barter was also done in exchange for dash. बार्टर का तरीका और किसके लिए इस्तेमाल होता था? नंबर 3, वर्क, यानी काम के एवज भी बार्टर का तरीका राइज था। अगर कोई काम करता था तो उसे अनाज या सब्जियां उसकी खिदमत के एवज दी जाती थी। जी, नंबर 4 इज each person with an accountant is given a dash book. Each person with an account is given a dash book. जी, यहाँ हम लिखेंगे चेक बुक। नंबर 4, चेक बुक, CHEQUE, check, CHEQUE, check. Number 5, it is not dash to keep large sums of money at home. जी, क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? इट इज नॉट डैश, यानी घर पर रकम रखना क्या नहीं है? सेफ। जी, नंबर 5 पर हम लिखेंगे सेफ, SAFE, 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 safe. जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन बुक वर्क का हम पार्ट करेंगे। बुक वर्क में आपने पेज नंबर 45 रेडी रखना है। जी, अब हम करेंगे बुक वर्क। और बुक वर्क का पेज नंबर है 45। ए पार्ट है इसका। सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे।
और इसकी नंबरिंग मैं आपके सामने करूंगी। यहाँ पर है coins were made from gold. नंबर 2 पर है coins were made from cheaper metals. Third is paper money was invented. And number 4 is people used to barter things. यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब हमने इसकी तरतीब सही करनी है कि सबसे पहले क्या चीज़ थी। Coins were made from gold। क्या सबसे पहले कॉइन्स बने थे, सोने के सिक्के बनाए गए थे? सेकंड सेंटेंस है कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स। सिक्के धातु से बनाए गए थे। पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। कागज़ के नोट ईजाद हुए थे। और फोर्थ इज पीपल यूज्ड टू बार्टर थिंग्स। लोग लेन देन में चीज़ों का तबादला करते थे, चीज़ों को इस्तेमाल करते थे लेन देन के लिए। अब हमने इसकी तरतीब सही करनी है। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहला था पीपल यूज्ड टू बार्टर थिंग्स, क्योंकि सबसे पहले चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, उसके लिए बार्टर का तरीका राइज था। तो इसे हम नंबर 1 लिखेंगे। फिर है कॉइन्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड, यानी पहले लोग बार्टर का तरीका इस्तेमाल करते थे, उसके बाद कॉइन्स यानी सिक्के उन्होंने इजाद किए थे। तो ये नंबर 2 होगा ये तरीका। फिर है कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, यानी सिक्के धातुओं से बनाए गए थे। तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं। और उसके बाद फोर्थ है पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। कागज़ के पैसे इजाद हुए थे और ये फोर्थ नंबर पर है। इस तरतीब से था कि पहले लोग बार्टर का तरीका इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें उसमें मुश्किल आई तो फिर उन्होंने सिक्के इजाद किए, और वो कौन से थे? गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। उसके बाद वो बहुत नायाब थे, तो उन्होंने क्या किया? कॉइन्स वर मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, मुख्तलिफ धातुओं के सिक्के इजाद किए, जिसमें सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये धातु के सिक्के इजाद किए गए थे, उन्होंने बनाए थे।
और फिर फोर्थ पर उन्होंने, चौथे नंबर पर, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। करेंसी या कागज़ के पैसे उन्होंने इजाद किए थे। तो ये इस तरतीब से ये सब हुआ था। हमारा ए कंप्लीट हुआ। अब हम बी पार्ट करेंगे इसका। बी पार्ट में हमने इसे क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आप सुनेंगे। मैच द करेंसीज विद कंट्रीज। जैसा कि आपको मालूम है, हर मुल्क की अपनी करेंसी है, अपने नोट हैं, अपने कॉइन्स हैं। तो यहाँ आपकी बुक में कुछ ममालिक दिए गए हैं, उन ममालिक के करेंसी को आपने मैच करना है उसके साथ। तो ये मैं आपके सामने बोर्ड पर करूँगी, इसका बी हिस्सा। सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्रीज यानी ममालिक। COUNTRIES। यहाँ हमने कंट्रीज लिख दिए और कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है सबसे पहले। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम। बर्तानिया जिसे कहते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम। नंबर 3 जापान। नंबर 4 सऊदी। मैं आपके सामने इसको कर रही हूँ, सऊदी। SAUDI, अरेबिया। एंड चाइना। ये कंट्री नेम्स हैं, ममालिक के नाम हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। यहाँ मैं लिखूंगी उनकी करेंसीज, यानी जो नोट वो इस्तेमाल करते हैं। करेंसीज। नंबर 1 पाउंड, POUND, पाउंड। डॉलर, YUAN, यॉन। नंबर 3 YEN, येन। और RIYAL, रियाल।
जी, सबसे पहले हमने कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको यहाँ उनकी करेंसी बता रही हूँ कि किस मुल्क में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है, फिर हम उसे मैच करेंगे। पाउंड, डॉलर, यॉन, यन, रियाल। तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? डॉलर। डॉलर। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, पाउंड। पाउंड। जापान, येन। येन। सऊदी अरेबिया, रियाल। चाइना, युआन। इन ममालिक में ये करेंसी इस्तेमाल होती है। जी, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।